Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, 1861, 1941, अर्थात उनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ और 1941 में वो इस दुनिया से चले गए। The recipient of the Nobel Prize for Literature in 1913. उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था साहित्य के लिए 1913 में, 1913 में। was one of the greatest lyric poets of the world. ये दुनिया के सबसे महान, सबसे बड़े कवि थे। लिरिक पोएट्स यानी कि उनकी जो कविताएं थी वो जो है रिदम में थी, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज आल्सो ए नोटेड ड्रामेटिस्ट, वो जो है एक विख्यात ड्रामेटिस्ट भी थे, नॉवलिस्ट, नॉवेल भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटी छोटी कहानियों के भी वो लेखक थे, फिलोसफर भी थे, ह्यूमनिस्ट थे, मानवतावादी, नेशन बिल्डर यानी कि राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था, एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, और जो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल, उसके वो संस्थापक भी रहे। ही रोट प्राइमरली इन बंगला, वो मुख्यतः बंगला में लिखा करते थे, बट रेंडर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इनटू इंग्लिश, लेकिन उन्होंने अपने ही लेखन को इंग्लिश में भी अनुवाद किया, एंड इन द प्रोसेस रोट देम ए न्यू, और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक नई चीज़ें बना दी। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि। यहाँ पर वर्क्स का मतलब होता है उन्होंने जो भी लिखा। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि यानी कि उनके जो लेखन हैं, उनके जो लेख हैं, उन्होंने जिन चीज़ों को, जिन बुक्स को लिखा, उसमें गीतांजलि, द क्रेसेंट मून, द गार्डनर, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड गोरा, यानी कि उन्होंने जो बुक लिखी उन सबों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, गीतांजलि, द क्रेसेंट मून, द गार्डनर, हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड गोरा। उनका जो दूसरा मुख्य बुक्स है वो है गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना। ये सब उनके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम हैं, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, एंड द होम एंड द वर्ल्ड। और ये होम एंड द वर्ल्ड भी उनके द्वारा लिखी गई बुक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ए लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये भी जो है पोएम, वो उनके द्वारा लिखी गई बुक गीतांजलि से ली गई है। इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेम्बर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स, और ये जो है
देशभक्ति पे लिखी गई सबसे अच्छी पोएम है। इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड। ये जो है भगवान को से प्रार्थना करते हैं टू अवेकन द कंट्री, कि मेरा देश भारत वो जग जाए, फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे से, एंड स्लेवरी इनटू ए स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम। इस प्रार्थना में उन्होंने बताया है, भगवान से प्रार्थना किया है कि मेरा देश जो है वो जो है अंधेरे से और गुलामी से आज़ाद हो जाए, और जो है इस देश को आज़ादी प्राप्त हो जाए। ये उस समय की लिखी हुई पोएम है जब मेरा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। द होल पोएम इज़ ए सिंगल कम्प्लेक्स सेंटेंस whose principal clause is the last line। यह पूरी कविता जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखी गई है। जैसा कि आप ग्रामर में पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखी गई है जिसका प्रिंसिपल क्लाउज लास्ट लाइन में है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इस पोएम को लास्ट लाइन से पढ़ना शुरू करें ताकि इसका मीनिंग जो है वो आपको क्लियर समझ में आ सके। अब मैं इस पोएम को शुरू करता हूँ। Where the mind is without fear, where the mind is without fear, तो लास्ट सेंटेंस से पढ़िएगा तो यहाँ से पढ़िए, Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। Into that heaven of freedom, इसका हिंदी होगा Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। यानी कि हमारे देश को आज़ादी मिले, हे भगवान तू हमारे देश को आज़ाद कर दे, and let my country awake, और मेरे देश को जगा दे, मेरे देश को जगा दे। Where the mind is without fear, जहाँ के लोगों का मन जो है फियर यानी डर से, भय से मुक्त हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और इस देश के लोग, इस देश के सारे लोग अपने सर को ऊंचा करके जी सकें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ ज्ञान जो है मुफ्त में मिलता हो। मतलब ये यहाँ पर उनके कहने का अर्थ ये है कि एजुकेशनल सिस्टम गरीब से गरीब लोगों को भी शिक्षा प्रदान करे। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, और यहाँ पर वो कहते हैं वेयर मीन्स जहाँ, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पर दुनिया जो है छोटे छोटे इकाइयों में बटा न हो। कहने का अर्थ यह है कि समाज छोटे गरीब और अमीर के बीच रेखा ना हो, राज के, जाति के, धर्म पर कोई बंटवारा न हो। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ा, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो अगर इंटरनेशनल संदर्भ में लेंगे तो इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो देश, एक देश और दूसरे देश के बीच जो है बाउंड्रीज़ है, एक देश के लोग दूसरे देश के लोग को नहीं जा सकते हैं, और अपने अपने देश के
सीमा पर जवान मिलिट्री टैंक बारूद बम जो लगाए हुए हैं, तो ये शांति प्रिय ये थे, वो जो है इन सबों के खिलाफ थे। ये जो है इंटरनेशनल संदर्भ में होगा। कहता है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और वो कल्पना करते हैं, वो बताते हैं कि देश और दुनिया ऐसा हो जहाँ वर्ड्स शब्द जो भी निकलते हों वो सच्चाई से निकलते हों। और फिर वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन, और फिर यहाँ पर टायरलेस यानी बिना थके हुए, स्ट्राइविंग मेहनत करना, स्ट्रेचेज इज आर्म्स यानी कि हर कोई ऐसी दुनिया में हर कोई बिना थके हुए और जितना भी चाहे परफेक्शन यानी जितनी भी चीज़ें हासिल करना चाहे जो भी जिस क्षेत्र में हासिल करना चाहते हों वो आराम से अपने मेहनत के बल पर कर सकते हैं, कहीं पर कोई रोक टोक दबाव न हो। फिर कहने का अर्थ है यहाँ पर वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डिज़र्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यहाँ पर कहते हैं कि रीज़न यानी कि आदमी का सोच, आदमी का कल्पना, आदमी का कॉन्शसनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, आदमी की चेतना, आदमी का विवेक, ये सब जो है हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वो सब खो नहीं जाए। कहाँ? इनटू द ड्रीयरी डिज़र्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। और ये जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसके मीनिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप उसके मीनिंग से आप अपना काम चलाएं। ड्रीयरी, डल, बोरिंग का अर्थात कहने का मतलब ये है कि ड्रीयरी इज डिज़र्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब ये कि आप जीवन को इस तरह से जिएं अपने विवेक के अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार, और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब ये जो भी जो है कंजर्वेटिवनेस है, वो सब जो है आपके लाइफ को बोरिंग नहीं कर सकें। मतलब ये कि ये खुली आसमान जो भगवान ने बनाया है, आप अपने को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए जो भी रास्ता चुनना चाहें आप चुन सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई बाइंडिंग नहीं हो। इसका इंटरप्रिटेशन इसी तरह है। फिर कहते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, मतलब ये कि ये दुनिया, ये देश इस प्रकार का हो जहाँ के माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ आप अपने विचार और अपने एक्शन से, यानी कि वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन यानी आप अपने पूरे जितना आप विचार कर सकें, जितना सोच सकें, जितना कल्पना कर सकें, उसके हिसाब से आप जो है जीवन को जी सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उनके पोएम का हिंदी मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है। इसका थीम यही है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस पोएम के अंदर बताया है कि देश में जितने भी लोग होते हैं, देश के जितने भी नागरिक हैं, वो सब को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और कोई भी जो है किसी को धौंस वगैरह नहीं जमाए और किसी के भी फीलिंग्स को, थॉट्स को कुचला नहीं जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता हो। इसलिए उनका फर्स्ट सेंटेंस है, जो हेडिंग ऑफ द पोएम है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी किसी के अंदर किसी प्रकार का डर भय न हो, सारे लोग भय मुक्त जीवन जिएं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब करें। थैंक्स विद दीज वर्ड्स।